नवंबर 2024 कैसा रहेगा आप सबके लिए। तो नई मंथली सीरीज शुरू हो रही है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं नवंबर के महीने की सभी राशियों के हिसाब से बात होगी। सबसे पहले मेष राशि, यानी कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एरीज यानी कि मेष राशि। आप इस सीरीज से अगर अपनी प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा, अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। ये प्रेडिक्शन मेष राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसे देखेंगे, समझेंगे कि भाई क्या इस पूरे महीने में किस किस तरह से प्लैनेट्स मूवमेंट करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो चार्ट है उसके हिसाब से तो देखिए, 1 नंबर का ये चार्ट है। लग्न में चंद्रमा रहेंगे, सूर्य आपके सप्तम भाव में है। महीने की मिड में लगभग 17 नवंबर को ये गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में पहले से ही बुध और शुक्र बैठे हैं। शनि आपके एकादश भाव में है, राहु द्वादश भाव में है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वक्री होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। वहीं पर मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। केतु राहु के ऑपोजिट छठे भाव में रहेंगे और सूर्य जैसे मैंने कहा सप्तम भाव में बैठे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए कार्यक्षेत्र ये कैसे प्रभावित होने वाला है, क्योंकि महीने के मिड में जो सूर्य हैं वो भी ट्रांजिट करेंगे। अभी हाल फिलहाल में तुला में है, तुला से वृश्चिक में चले जाएंगे। अब नवंबर में मेष राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र के लिहाज से तो राहत रहेगी। तो देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र के हिसाब से आपके लिए नवंबर के महीने की शुरुआत बेहतर रहने वाली है, क्योंकि अभी तक आप जितने प्रयास कर रहे थे अपने कामकाज के लिहाज से उसमें आपको सफलता मिलेगी। महीने की शुरुआत में लंबे समय से देखिए शनि आपके 11वें भाव में बैठे हैं। शनि की दृष्टि आपके चंद्र राशि पे पड़ रही है, जो कि दृढ़ निश्चय आपको बना रहे हैं, जो कि आपके कैलिबर को बढ़ा रहे हैं, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। करियर में आपके लिए प्रगति दिखाई देती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप काम इस महीने में करेंगे। यहाँ पर जब शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ती है, एकादश में शनि है, तो डेफिनेटली शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो गोचर की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत प्रैक्टिकलिटी में आप अपने जीवन में कार्य क्षेत्र को रखेंगे। यहाँ पर इमोशनल होकर के आप काम नहीं करेंगे, यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल होकर के काम करेंगे, जिसके अनुसार आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। अब 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं, नवम भाव के जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। सेकेंड हाउस जो होता है वो धन संचय का भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पे सेकेंड हाउस में बैठ करके यहाँ से आपको नई नौकरी के अवसर दिलवा सकते हैं। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो गए थे, तो ये जो समय रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस, देश विदेश से जो कामकाज की स्थिति है वो बेहतर हो सकती है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, इस अवधि में नौकरी में प्रमोशन मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति बनती है। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज आप देखेंगे यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी हुई। केतु छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बहुत मन लगा करके आप जिस कार्य में मेहनत कर रहे हैं, जिस काम में आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास आप करेंगे, पूरा सक्षमता आपके अंदर दिखाई देगी। बिजनेस में आपकी जो नीतियां हैं वो काम करनी चाहिए। ओवरऑल ये चीज इम्पैक्ट कर रही है। डजंट मैटर कि आप किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बट आपकी जो नीतियां हैं वो अल्टीमेटली वो वर्क करनी चाहिए। तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आपने अचानक से सोच समझ के कुछ नहीं कर लेना है। कोशिश कीजिए, एक टाइम ड्यूरेशन पूरी लीजिए किसी भी काम को करने के लिए। बिजनेस सेक्टर में खासतौर पे अगर डीलिंग कर रहे हैं, किसी के साथ कामकाज कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, हालांकि पार्टनरशिप इस महीने के अंदर बहुत बढ़िया नहीं रहेगी, बिकॉज एटलीस्ट हाफ ऑफ द मंथ तक तो नहीं रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं। ईगोइस्टिक इश्यूज जो हैं, क्लैशेस जो हैं वो दिखाई देंगे। लेकिन जब सूर्य मूव कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तो 7th हाउस हो जाएगा खाली, और यहाँ से कहीं ना कहीं पे आपके लिए जो तालमेल है वो बन सकता है। अब आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 2024 में नवंबर का महीना दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति के लिहाज से फलदायी कहा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि देखिए सूर्य की उपस्थिति सप्तम भाव में है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में गेन्स होना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। खर्चे बढ़ने की आशंका नजर आती है। इसके अलावा क्योंकि दूसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अभी वक्री भी है ना, तो इसीलिए अलग अलग सोर्सेस से जहां से आपको पैसा आ रहा है वहां पर आप धन संचय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खर्चे अननेसेसरी बढ़ सकते हैं।
इसके बाद जब सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस में कमी की वजह से आपके कामकाज में धीमी गति आपको दिखाई देगी, सो दैट आपका काम करने का एक जो प्रोसेस है, जो कंसिस्टेंसी है, वहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में काम तो अगेन आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की वजह से आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो सेकंड हाफ जो रहेगा, जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तो यहाँ पे पाचन से जुड़ी हुई समस्या परेशान डेफिनेटली करेगी। आपका खाना पीना जो है वो आप समय पर नहीं ले रहे हैं, स्टमक रिलेटेड ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम्स थी, किसी को अल्सर्स थे या लिवर से संबंधित दिक्कत थी, फैटी लिवर था, तो यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी बात, इस अवधि में पैरों के दर्द की समस्या, नींद नहीं आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है, ये सभी परेशानियां आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं। इस दौरान आप देखेंगे मन में चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो सूर्य जब अष्टम में चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एक विल पावर है, जो कंसिस्टेंसी है काम में, या जो आत्मविश्वास है, वो कमजोर पड़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो देखिए, सूर्य जब आपके अष्टम भाव में, ये वैसे भी आप अपने लग्न कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं, अगर किसी की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में बैठा है तो अपने माथे पर डेली रेगुलरली एक लाल चंदन से तिलक लगाना शुरू करें, सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। तो अभी गोचर की स्थिति में तो मेष राशि वाले लोगों के लिए परिस्थिति बनती है, आप लोग नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दीजिए, लाल चंदन का तिलक लगाइए, गुड़ का सेवन कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा गुड़, आप अभी तो वैसे भी सीजन चेंज है ना, तो वैसे भी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, तो गुड़ का सेवन कर लीजिए। ये बहुत छोटी सी रेमेडी है जो आपके सूर्य को मजबूत करेगी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, प्रेम विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो पहली बात तो खत्म हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं जो सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल आप अपने लव रिलेशनशिप्स को शादी तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब राहु आपके बैठे हैं 12वें भाव में, तो ये अवधि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत परफेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पंचम भाव के लॉर्ड की परिस्थिति बनती है वो भी 7th हाउस और 8th हाउस रहेगा। तो लव रिलेशनशिप्स को पूरी तरह से फ्रूटफुल हो पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे तब आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो सकती हैं। सेकेंडली, इस अवधि में कुछ डिलेज हो सकते हैं, हो सकता है रिश्ता पक्का हो गया है, अब वहां पर डिले हो जाए, बातचीत हो गई है तो आप मिल नहीं पा रहे, इस तरीके की परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ पर देखिए, जब तक सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं तब तक ईगोइस्टिक क्लैशेस होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य वहां से निकलेंगे तब धीरे धीरे करके आपके इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू होंगे, क्योंकि 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी बैठे हैं अष्टम भाव में। तो ओवरऑल तो पूरा महीना थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लेकर के आएगा, लेकिन जब तक सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तब तक सिचुएशन ज्यादा गर्मा गर्मी में बढ़ सकती हैं, ज्यादा ऐसे हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो अचानक से कोई डिसीजन आपको दिलवा सकते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियों से बचिएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको कोशिश करना चाहिए आप राधा कृष्ण की उपासना जरूर करें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे पंचम भाव के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, आपके पार्टनर्स के साथ थोड़ी बहुत जो वाद विवाद है वो आपके परिवार पर इम्पैक्ट कर सकता है। इस अवधि के अंदर कोशिश कीजिएगा, आपसी तालमेल बनाना चाहते हैं तो शिव परिवार की आराधना जरूर करें। स्टूडेंट्स के लिहाज से बात किया जाए तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पूरा महीना प्रोडक्टिविटी लेकर के आएगा, और काफी हद तक आप जितना फोकस करके चलेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस महीने में फोकस की ही कमी दिखाई दे रही है। इस महीने के अंदर आप स्पेशली देखेंगे, क्योंकि सूर्य पहले सप्तम में, उसके बाद अष्टम में चले जाएंगे, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस को स्लो करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, वैसे भी त्योहारों का समय है, डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। अगर आपने कोई एम अपना सेट किया है उसे बार बार रिकॉल कीजिए, बार बार उसे कहीं पर लिखिए जरूर, अफर्मेशंस प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मेक वेरी श्योर कि आप बहुत कंसिस्टेंटली किसी काम पर मेहनत करें। और इस महीने के अंदर सूर्य के मंत्रों का जाप स्टूडेंट्स के लिए भी करना बहुत अच्छा रहेगा। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम गृणी सूर्याय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का चांट आप कर सकते हैं। या अगर किसी की कुंडली में सूर्य भी कमजोर है, सूर्य भी नीच का है, अस्त है, ग्रहण योग बना हुआ है, तो आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ डेली करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में भी अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, तो इसीलिए डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप ये जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। इस महीने के अंदर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़े से डाइसी सिचुएशंस लेकर के आ सकता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अननेसेसरी आप खर्चा या बहुत रिस्क लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं कीजिएगा।
इस महीने के अंदर क्या उपाय किया जा सकता है? ओम मंदाय नमः शनिवार के दिन इस मंत्र का जप किया जाना चाहिए और साथ ही में ओम राहवे नमः इस मंत्र का चैंट आप डेली 41 बार जरूर करें, 1 टाइम जरूर करें और कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से भी आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बहुत जल्द खत्म होंगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और अगली वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरेंस के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।